तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब वह तूफान उठने वाला है जिसकी आहट कई दिनों से महसूस हो रही थी। मीरा, जो हमेशा मुस्कुराती रहती है पर अंदर ही अंदर किसी सांप की तरह फुफकार भरती रहती है, अब एक बार फिर अपनी सबसे घटिया चाल चलने की तैयारी कर रही है। उसे पूरा भरोसा है कि आर्यवर्धन 5 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाएगा और उसके बाद ऑफिस में जो चाहे वो कर सकेगी। लेकिन मीरा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं कि वह जिस चालाकी का सपना देख रही है, आर्यवर्धन उससे कहीं ज्यादा तेज है। वह कॉन्फ्रेंस पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वह मीरा को उसी की चालों में फंसाने के लिए एक बड़ा खेल खेलने वाला है। दूसरी तरफ ऑफिस में माहौल वैसे ही खास होने वाला था। एक ही दिन दो बड़े मौके, ऑफिस की एनिवर्सरी और गायत्री देवी यानी आर्यवर्धन की मां का जन्मदिन। दोनों कार्यक्रमों की पूरी जिम्मेदारी थी अनु पर। सबको पता था कि अनु दिल से मेहनत कर रही है, हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दे रही है। उसकी मेहनत से ऑफिस एकदम चमक रहा था, पर मीरा की नजरें सिर्फ एक चीज पर थीं, अनु का नाम खराब करना। और तभी मीरा ने अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई। वह चाहती थी कि इस जश्न की खुशियों के बीच एक ऐसा खेल खेला जाए कि सब कुछ बर्बाद हो जाए और दोष सीधे अनु पर आए। चुपके से उसने केक में जहर मिलाने की सोची, ऐसा जहर जो किसी को तुरंत नुकसान न पहुंचाए, पर इतना हो कि माहौल अशांत हो जाए और सब उंगली अनु पर उठाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मीरा अपनी गंदी हरकत कर रही होती है, उसी समय अनु पीछे से उसे देख लेती है। अनु का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है, लेकिन वह घबराती नहीं। वह तुरंत फोन निकालकर मीरा की करतूत रिकॉर्ड करने लगती है। अब खेल पलट चुका था। मीरा को पता भी नहीं कि उसकी गिद्ध जैसी चालें खुद उसकी कमजोरी बन रही थी, और अनु उसके असली चेहरे को दुनिया के सामने लाने का पूरा सबूत अपने पास जमा कर चुकी थी। अगर अनु रिकॉर्डिंग ना भी करे, तब भी वह अकेली नहीं है। आर्यवर्धन को उस पर पूरा भरोसा है। जिस तरह अनु हर स्थिति को संभालती है, उस पर आर्यवर्धन की आस्था और भी मजबूत हो गई है। इसीलिए वह कॉन्फ्रेंस पर न जाकर मीरा के झूठ को पकड़ने के लिए छिपकर खुद ऑफिस में ही रुकता है। मीरा को